6 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। हमें इस केस में ये बता रखा है कि स्पेसिफिक हीट बॉडी की कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे C दे रखा है और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है। ये ग्राफ इस क्वेश्चन में दे रखा है और हमसे जो ऑप्शंस पूछे गए उसमें रेट एट विच हीट इज एब्जॉर्ब पूछा गया है। देखो dH/dt ये वो हीट है जो आप उसको दोगे वो इक्वल होगा m, अगर इसको हम स्पेसिफिक हीट को C बोल रहे तो C dt/dt होगा। नाउ ये साफ बता रखा है कि जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़े, टेम्परेचर इज इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम 0 to 500 केल्विन एट कांस्टेंट रेट। तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर dt/dt इज कांस्टेंट। ये एग्जामिनर का कहना है कि dt/dt कांस्टेंट है। तो अब dH/dt अगर हम ध्यान से देखें तो वो सीधे सीधे C पर डिपेंड करेगा। जो C का हालत होगा वही dH/dt का हालत होगा और dH/dt का मतलब है रेट एट विच हीट इज एब्जॉर्ब। तो जो ए ऑप्शन में बोला गया है वो ये बोला गया है कि dH/dt टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी हो रहा है। देखिए dH/dt असल में C के साथ वेरी हो रहा है, वो भी लीनियरली। अगर C खुद टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी होता तो हम ये बोलते कि dH/dt भी टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी हो रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस ग्राफ के अंदर आपको कहीं ऐसा ही दिखेगा कि C जो है उसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ लीनियर है, बल्कि ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है या कोई और टाइप का वेरिएशन है, लीनियर तो नहीं है। ये तो हम कह सकते हैं। तो एक बात तो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन गलत है। अगर हम ऑप्शन बी को चेक करें तो वो आपसे बोल रहा है हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई है। अगर हमें हीट एब्जॉर्ब निकालनी है तो हमें इस तरफ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना चाहिए। उससे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा HMC dt का इंटीग्रेशन। जिस टेम्परेचर रेंज से आप बात कर रहे हैं T1 से T2 के बीच का, उसे हम कह देंगे। नाउ MC dt में अगर हम M को बाहर ले ले तो C dt क्या हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो C dt हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, राइट। वो भी किस रेंज तक, जिस टेम्परेचर की रेंज में आपको बोला गया है हीट एब्जॉर्ब निकालने के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें 0 से 100 केल्विन तो यहां तक जा रहा है, यानी ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। और अगर 400 से 500 की बात हो रही है तो ये 400 दे रखा है और ये 500 दे रखा है, उस केस में हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा। देख के मालूम पड़ता है कि ये एरिया इससे ज्यादा आएगा, और चूंकि देख के मालूम पड़ता है कि ये एरिया इससे ज्यादा आएगा, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इस रेंज के अंदर जब हीट एब्जॉर्ब होगी वो ज्यादा होगी इसके मुकाबले। इस ऑप्शन में हमसे यही बोला गया है कि इस रेंज में जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो इस रेंज की हीट एब्जॉर्ब से कम होगी, इसलिए ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। सी, देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन सी, dH/dt C पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। और अगर हम 400 से 500 केल्विन के बीच में देखें तो C हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ऑप्शन सी जो कह रहा है कि 400 से 500 केल्विन के बीच में dH/dt कांस्टेंट है, वो बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर होगा। ऑप्शन डी को चेक करेंगे। रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज इन द रेंज ऑफ 200 to 300। सी, अगर आप अपना ग्राफ देखेंगे तो 200 से 300 के बीच में आपको सी बढ़ता हुआ दिखेगा। सी बढ़ने का मतलब है dH/dt का बढ़ना, और dH/dt का मतलब है रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, इसलिए ये भी आंसर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके आंसर होंगे बी, सी एंड डी। थैंक यू।